लिए प्रभु के कलाम से निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 39वें पद को आज के मनन के लिए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 39वां पद। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। आइए प्रार्थना मांगे। सामर्थी परमेश्वर, विश्वास योग्य धर्मी प्रभु, हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से और इस संसार के ज्ञान से तेरे कलाम को नहीं समझ सकते प्रभु। मनुष्य की बुद्धि तेरी दृष्टि में परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी कुछ नहीं, क्योंकि तूने अपने कलाम में लिखा जो परमेश्वर पिता निर्बुद्धि हैं उन्हें तू चुन करके अपने वचन की सामर्थ को प्रकट करता है, लेकिन बुद्धिमान चुन करके परमेश्वर पिता तेरे वचन की बात को प्रभु समझ पाए। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते प्रभु और उसे लगाना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा काम करे। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा उन भेदों को प्रकट करे। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें जांचे परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमें एक नया मनुष्य बनाए। आपसे विनती करते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा इस समय पे एक एक व्यक्ति को अपने कब्जे पे, एक एक व्यक्ति से बोले और बातें, एक एक व्यक्ति के हृदय को छुए। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। अपने दास को चोटी से लेके पांव तले, पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपा ले। वो नहीं बनतु उसमें होकर के बोले और बातें करे, तो उसमें होकर के दिखाई दे परमेश्वर पिता। उसे बोलता है स्पष्ट और साफ शब्द दे प्रभु, उनमें बोलता है कि साथ में जीवन दे परमेश्वर पिता। प्रभु अपने वचन की प्रतिज्ञाओं को हां आमीन में पूरा कर। चोटी से लेके पांव तले, पांव से लेके चोटी तले अपने आप को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। तो उससे विनती करते हैं, खुदा दया करके इस समय पर तू अपनी एक एक भेड़ को प्रभु तैयार कर कि वो तेरी मर्जी में परमेश्वर पिता हो, ताकि तेरी इच्छा को पूरा करना सीखे पिता। एक एक भेड़ को तैयार कर तू तेरी आवाज को सुनने के लिए खुदावंत तैयार हो प्रभु। और जब तू उनका नाम लेकर के पुकारे प्रभु, तो वो जाने कि ये आवाज मेरे खुदा की है जो मुझे कुछ कहना चाहती है। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, हमारी सारी प्रार्थना को सुन ले, क्योंकि हम अपने आप को आपके अधिकार के नीचे ला करके रखते पिता। और आपसे विनती करते हैं कि वेदी के जलते अंगारों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मुझे अपने लहू में छिपा मैं नहीं, परंतु मुझ में होकर के दिखाई दे, बोले और बातें करे। यही प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मेरे और आपके पास में समय के अनुसार जो प्रभु लेकर के आता है, बात सत्य है कि प्रभु जानते हैं हमारे विषय में कि हमें किस बात की आवश्यकता है। हम कलाम की रोशनी में रह करके एक बात को आज देखेंगे। 39वें पद में यीशु एक बात को कह रहा है। यीशु मसीह यहां पर लाचार नहीं है, यीशु मसीह यहां पर कमजोर परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह यहां पर ऐसा नहीं कि यीशु मसीह कर नहीं सकता इसलिए ऐसा कह रहा है। यीशु मसीह मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यहां पर एक बात को कह रहा है। यीशु ने कहा, बाइबल साफ रीति से कहती है, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, यीशु ने कहा। यीशु क्या कह रहे हैं? पत्थर को हटाने के लिए कह रहे हैं। पत्थर छोटा भी हो सकता है और पत्थर बड़ा भी हो सकता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, पत्थर पत्थर ही है। छोटा पत्थर भी मनुष्य के जीवन के अंदर में रुकावटों को पैदा कर सकता है और बड़ा पत्थर भी मनुष्य के जीवन में रुकावटों को ला सकता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है, जहां पर पत्थर होता है वहां पर दुर्गंध आती है। मेरी बात पर ध्यान देना, जहां पर पत्थर होता है वहां पर क्या आती है? दुर्गंध आती है। मतलब मैं प्रभु के वचन में आपको ला करके जोड़ूंगा। आपके घर में कोई अमुक व्यक्ति आया,
आपकी मजबूरी है, विडंबना है, आपने उसे बैठाया, उसे जो सेवा चाहे आप कर सकते थे करें। जाने के बाद जब आप अपने मेज पर से उन पात्रों को हटा हटा के रख रहे थे और जो आपस में आप कह रहे थे, वो कौन सुन रहा था? बोलो। वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है, वो चला गया, वो खुदा के खाली में या आपका मिलने लगा। अब अंदर जो उसके प्रति पत्थर है, वो पता क्या आवाज कर रहा है? इन्हें यही नहीं पता किस समय पर मिलने के लिए आना चाहिए। हमारा तो ये समय खराब है, हाँ, या ये अपने को बहुत ज्यादा दिखाई दे, ऐसा नहीं ऐसा है। मसलन कोई आपके पास में आया और वो आपको निमंत्रण देने गया, तो पता है वहां पर भी जो चल रहा है वो दुर्गंध आ रही है। अब ये दुर्गंध उस व्यक्ति के पास में नहीं है, वो दुर्गंध कहां पर है? उस स्थान पर है, क्योंकि पत्थर वहां पर है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये पत्थर छोटा भी हो सकता है, लापरवाह मत बनना अपने जीवन के अंदर में, ये छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। एक छोटी सी फुंसी भी एक बड़ा विकराल रूप लेकर के क्या बन जाती है? घोड़ा बन जाती है। एक छोटी सी बात आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या कर सकती है? रोक सकती है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, पत्थर छोटा हो या पत्थर बड़ा, यीशु मसीह एक ही बात को कह रहे हैं, क्या हटाओ? पत्थर हटाओ। कितने तैयार हो? मुझे मत दिखाना, लेकिन अंदर जो है ना, उसे आसमान का खुदा देखे। कितने तैयार हो इस बात के लिए कि मैं इस कलाम में ईमान के साथ जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, और प्रभु मैं अपने जीवन में जो आप मुझे कलाम से आप दिखाओगे, मैं उन पत्थरों को रिलीज करूंगा। मैं नहीं कर सकता, आपकी आत्मा को बुलाता हूं, प्रभु वो रिलीज करे। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मार्था के जीवन के अंदर में सबसे बड़ी विडंबना थी। मैं आपको अभी कलाम से दिखाऊंगा। और मार्था के जीवन के अंदर में सबसे बड़ी विडंबना क्या थी, इस बात को समझ लेना पहले जरूरी है वचन में बढ़ने से पहले। आओ मेरे साथ में देखो, योना की सुसमाचार 11वां अध्याय और 4 और 5वें पद को देखो। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। तब यीशु मसीह 39वें पद में क्या कह रहे? पत्थर को हटाओ। यहां पर प्रभु यीशु मसीह, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, 4 और 5वें पद में कह रहे हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि किसकी महिमा के लिए? प्रभु की महिमा के लिए। दोनों चीजों को ध्यान रखना, यह बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि किसकी है? प्रभु की महिमा के लिए है। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी तक मार्था के जीवन के अंदर में या जिस घराने से यीशु मसीह प्रेम करते हैं, वहां पर क्या नहीं आया था? पत्थर नहीं आया है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आगे बढ़ करके ये पत्थर उत्पन्न हो गया और परमेश्वर की महिमा, प्रभु की ग्लोरी उस स्थान से, उस परिवार से चली गई। अब प्रभु को वहां पर, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जो काम सरल तरीके से प्रभु कर सकते थे, उस काम को परमेश्वर को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जाना पड़ रहा है, प्रभु से पूछना पड़ रहा है, प्रभु की ओर देखना पड़ रहा है, और तब वो उस काम को पूरा कर पाएंगे। और कलाम में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आवाज किसने सुनी थी? इस बात को ध्यान दो, ये बात मार्था ने सुनी थी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि किस बात की है? प्रभु की महिमा के लिए। क्या करना था? क्या करना था? विश्वास करना था। मार्था ने क्या करा? सुना तो, लेकिन विश्वास नहीं किया। आज मेरे और आपके जीवन का भी हाल यही है। हम चाहे खुदा के खादिम हो, या हम प्रचारक हो, या हम एक साधारण व्यक्ति हो, हमने वचन सुना तो बहुत है, लेकिन विश्वास नहीं किया है। यदि विश्वास किया होता तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, विश्वास के दृढ़ से क्या दिखाई देते? बोलो, हाँ, फल दिखाई देते।
प्रचार करने वाला प्रचारक प्रचार कर रहा है, जब खुद की आजमाइश आई ना तो सबसे पहले विश्वास क्या हुआ? और बिना विश्वास के मसीह को प्रसन्न करना क्या है? अनोखा है। मार्था को क्या करना था? मार्था को अपने जीवन के अंदर में प्रभु की बात को सुन करके क्या करना था? विश्वास करना था। मार्था ने मेरे मित्रों विश्वास ना करके अपने जीवन से प्रभु को महिमा नहीं दे पाए। आज आप एक जीवन को जी रहे हो और आपको ये लगता है कि जैसा वो व्यक्ति जीवन जी रहा है वैसे उससे अच्छा मैं जी। आपको अपने ऑफिस में लगता है ये व्यक्ति जो काम कर रहा है मैं वैसा मैं भी कर और मैं उससे अच्छा कर। आपको लगता है मेरे मित्रों आप पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहा, मैं उससे अच्छा कर रहा हूं। लेकिन प्रभु आपसे पूछता है क्या उससे मुझे महिमा मिलती है? यदि प्रभु को आपके काम से महिमा नहीं मिलती, आप किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए जी रहे हो। और जीना किसके लिए? प्रभु के। तब क्या मिलेगा? तब उसका धन। हम बहुत साधारण तरीके से मैंने पिछले संडे प्रचार करा उस दौड़ के विषय और मेरे मित्रों हमारी दौड़ बहुत आलस्य से भरी है। मार्था नहीं समझ पाई, सुना हमने भी। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? बोलो। जीवन देने। बहुत से सोचते यीशु मसीह चंगाई देने के लिए, धन देने के लिए आया, घर देने के लिए आया, विवाह कराने के लिए आया। यदि ये नहीं होगा तो यीशु मसीह क्या देने के लिए आया? यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। और यीशु मसीह ने कहा तू जीवन पाए और बहुतायत के साथ में पाए। जब तू बहुतायत के जीवन को जिएगा, यदि तूने जीवन पाया है तो तू जीवन तेरे से बढ़ेगा। ये बहुतायत का जीवन होगा और ये बहुतायत का जीवन मेरे राज्य में मुझे महिमा देगा। क्या देना? भविष्य के लोगों प्रभु का कलाम में लिखा है पत्थर को प्रभु को महिमा नहीं मिलती। मार्था जानती है, हम भी जानते हैं कि हम किसी कमजोर प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं करते। हम भी जानते हैं कि हमारे पूर्वज जिसमें हमें छोड़ के गए हैं वो पिता कमजोर नहीं है। हम ये जानते हैं जिससे मानते हैं वो कमजोर नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर ना आना इस बात का जाहिर है, इस बात का संकेत है कि हम कमजोर हैं, हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हैं। यदि परमेश्वर के लोगों हमने प्रभु के पास गए होते, दानियल जिस समय पे मेरे मित्रों दिन में दिन बाद जाकर की प्रार्थनाएं करता है, उसका प्रतिफल वो शेरों की मान में आग के गुण में क्या है? दिखाता है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन से दिखाता है, राजा मैं तेरे भोजन का क्या कर सकता हूं? अनादर कर सकता। हम कर सकते हैं। हमारा बॉस सीट पे बैठा हो, कल उसके घर में पूजन हुआ हो और वो मिला करके कहे साहब ये ले लीजिए। हम कहते हैं भाई साहब बहुत मजबूरी की समस्या थी, यदि हम नहीं लेते तो हमारा कुछ भी कर सकता था, इसलिए हमने ले लिया। लेने के बाद हम अधमस्त में फंसे हुए, प्रभु को महिमा दे या ले क्या करें? हमने भाई साहब बाहर जाकर के दूसरे व्यक्ति को दे दिया। प्रभु कह रहा है महिमा तो वही चली गई जब तुमने उसमें से क्या करा? पार्टिसिपेट कर लिया। चोरी नहीं करी लेकिन चोर के साथ में खड़ा था, इससे मेरी महिमा चली गई। परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन कह रहा है मार्था ने अपने जीवन के अंदर में प्रभु की महिमा को ना आने के कारण अपने जीवन के अंदर में एक ऐसे बड़े पत्थर को रखा हुआ था, जिस पत्थर के कारण मेरे मित्रों हम परमेश्वर के कलाम से अभी कुछ बातों को देखेंगे कि वो पत्थर उसके जीवन के अंदर में यीशु मसीह को भी कमजोर कर रहे हैं और यीशु मसीह से कह रहे हैं यीशु मसीह अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें से कितने दिन का है? 4 दिन का व्यक्ति है, इसमें से बदबू आ रही है और यीशु मसीह को कमजोर कर रही है। ये आपके और मेरे जीवन का हाल है। हम एक दूसरे से कहते हैं मेरी पत्नी अच्छी है, मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन मेरे मित्रों हम क्या उनसे मिल करके परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं, बढ़ा पाते हैं? वो हमारे कामों को देख करके, हमारे धन को संचय करते देख करके क्या वो उस राह पर चले हैं जो ईमान की है, जिसमें महिमा प्रभु की है? यदि प्रभु को महिमा नहीं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है आने वाले समय में जब वो भी उसी काम और उसी राह से निकलेंगे तब हमें पता चलेगा कि लोग हमसे कह करके रोक करके कहेंगे
भाई साहब रुकिए, आपका बेटा क्या कर रहा है? हमने अपने परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा नहीं दी, हम कैसे उम्मीद करें हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी पत्नी, हमारे आगे के परिवार के लोग प्रभु को महिमा देते? परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मार्था से प्रभु बहुत पहले कह चुके थे, मार्था तेरा भाई मरेगा नहीं, ये बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि प्रभु की महिमा की। और परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, ये किसने सुना था? मार्था ने सुना था। आज आपने विश्वास के बहुत सारे वचन सुने, बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों के पास में गए और आपने उनसे प्रार्थनाएं कराई। आज वो ही स्थान आपके जीवन के अंदर में पड़ा हुआ आपको दुख क्यों दे रहा है? परमेश्वर के लोगों विचार करो। जब आपने परमेश्वर के सेवक के पास में गए, विश्वास के साथ में उसने आपके ऊपर में हाथ रखा, आपने उस समय पर गवाह बनकर के ये कहा, हाँ मैंने चंगाई को रिसीव कर लिया है। आज वही चीज, वही तकलीफ, वही पीड़ा आपके जीवन के अंदर में आपको परेशान क्यों कर रही है? तब का वचन कहता है, पत्थर को हटाओ। तुमने मुझे पूरी महिमा नहीं, यदि मुझे बुला लिया होता, मुझे रखा होता, तो सब प्रथम प्रभु को महिमा मेरे जीवन के द्वारा मिलती। मेरे मित्रों, यीशु मसीह ने अय्यूब को, यीशु मसीह ने जक्कई को धनी ऐसे नहीं बनाया। धनी का दान कहां से आया? पहले यीशु मसीह स्वयं एंटर हुए, उन पत्थरों को हटाया, उसके बाद में वो धनी। प्रभु का वचन मुझे आपको बताना चाहता है, हम प्रभु के पास में तब आते हैं प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए जब हमारे यहाँ विवाह हो जाए, विवाह की संतान ना मिले, बड़ी गड़बड़ हो, डॉक्टर जवाब दे चुके हो, तो हमारे पास में एक उपाय दिखाई देता, किसके पास चलो भैया? हाँ? अब तो पति और पत्नी दोनों उपवास भी रखने लगे। प्रभु आप पे आके, यीशु मसीह कह रहा है, मैं आपको वचन की सच्चाई में भी दिखाऊं, यीशु मसीह ऐसे आशीष नहीं देता। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पे तुम ब्लाइंड फेथ करो, वो विश्वास करो। यदि तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए जगह तैयार करी है, ये ब्लाइंड फेथ है, हमने देखा नहीं लेकिन हम इस पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ये ब्लाइंड फेथ है। यीशु मसीह ने ये नहीं हमें पता कब आएगा, लेकिन हम आशा में जी रहे, हमारा प्रभु आएगा, मैं लेकर के जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये विश्वास प्रभु चाह रहे थे मार्था के जीवन के अंदर में घटे, लेकिन परमेश्वर के कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है, उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के अंदर में नहीं रखा। और प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, एक और बात को देखो, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 16 और 17 पद को। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। बस यहीं पर एक बात हो गई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। कलाम में लिखा हुआ है 39वें पद में, यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, पत्थर को हटाओ। उत्पत्ति की पुस्तक में क्या मिलता है? कलाम में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। और यहां पर यीशु मसीह क्या करे? आज्ञा आई है, पत्थर को हटाओ। आदम साहब ने क्या करा? बोलो। आज्ञा को टाल दिया। मार्था क्या कर रही है? आज्ञा को टाल रही है। वचन का सुनना और वचन की आज्ञा को मानना उससे भी जरूरी है। जो जीवन वचन को सुनता है और उसे आज्ञा को मानता नहीं है, वो अपने ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार दंड को लाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कहता है जब प्रभु न्याय के तख्त पर बैठेगा तो इसी वचन से क्या करेगा? न्याय। हम कैसे प्रभु के पास खड़े होंगे? क्या महिमा का स्वरूप पाकर के, या अनेकों पत्थरों को लेकर के? मैं आज जब सुबह इस बात पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बात को बहुत सुंदर रीति से दिखाया कि देखो, मनुष्य के जीवन के अंदर में इतने विडंबना बसी पड़ी, उसका जाने का वक्त हो गया है। ठीक है, उससे पूछो, उसने अपने जीवन में पति के साथ पत्नी ने, पत्नी के साथ पति ने एक लंबा वक्त, ठीक, बच्चों के साथ, जब जाने का सफर आ गया है, जाने का कब प्रभु बुला ले पता नहीं।
लेकिन पता है क्या ये कलंकस है? पता है मेरा पति, पता है मेरी पत्नी, वो जानते यदि ऐसा होता, ऐसी बात होती, ऐसा वो होता। मेरे से तो मेरे मित्रों, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें मैंने अपनी दया के सारे जीवन को पार करा दिया। तुमने मेरी बेटी पर भी आकर क्या बोला था? झूठ। यदि तुमने मेरी बेटी पर खड़े होकर के सत्य को बोला होता, तो तुमने एक दूसरे को क्या कर लिया होता? एक्सेप्ट कर लिया होता, ग्रहण कर लिया। तुमने नहीं किया और मुझे महिमा आज तक नहीं दे पाए। मेरे जो प्रभु कह रहा है, आदम को अपने जीवन के अंदर में मेरी एक आज्ञा को मानना। और आज्ञा क्या थी? किंतु वाटिका में घूमना, वाटिका में आनंद करना, वाटिका में मैं भी तुझे मिलूंगा, लेकिन क्या मत करना? पाप मत करना। हम आज वाटिका में घूमते हैं, प्रभु की बनाई हुई, किसी की नहीं। यदि किसी व्यक्ति की होती ना, किसी और की होती, तो पता है वो आकर के कहता है बाहर निकल, और घूम लिए इसमें। लेकिन किसकी है? जब मर्जी करे किसी शहर में चले जाओ, जब करे पहाड़ों पर जाके देखो, बड़ा अच्छा लगता है। कहते प्रभु आपकी तारीफ हो, प्रभु महिमा। मेरा जो मेरे मित्रों, प्रभु का वचन बताना चाहता है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा था? वहां पर क्या मत करना? मेरी आज्ञा को तोड़ना मत। मेरी आज्ञा को तोड़ दोगे तो मैं तुमसे क्या चला जाऊंगा? आज पता है, बच्चा रात को सो रहा है, चौंक कर उठ जाता है। पति सो रहा है तो चौंक पे उठ जाता है, पत्नी चौंक पे उठ जाती है। रात को दरवाजों की आवाजें आने लगती हैं। क्यों? हमने प्रभु की आज्ञा को नहीं सीखा। और परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम बताना चाहता है, आदम ने जब प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु ने आदम को क्या करा था? छोड़ दिया। मेरे साथ साथ में परमेश्वर के लोगों, वचन के आगे के भाग को भी देखो और आपको समझ में आए। परमेश्वर के वचन के 41वें पद को देखो, 11 अध्याय यूहन्ना की रचित सुसमाचार और 43 तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब यहां पर एक बात देखो, तब उन्होंने मार्था का जिक्र नहीं बाइबल करती। तब उन्होंने, जो और लोग वहां पर थे, उन्होंने क्या करा है? पत्थर को हटाया। प्रभु ने मार्था को भी यहां पर क्या कर दिया? जिस व्यक्ति से प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी, प्रभु से क्या करते हैं? छोड़। जबरदस्ती नहीं है कि भाई रोबिन की नाव है तो मैं भी इस पर चढ़ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। प्रभु की नाव है, मर्जी किसकी होगी? प्रभु। और वो मर्जी में मेरे मित्रों, उस नाव पे आ पाएगा जो प्रभु को महिमा देता, चाहे वो प्रभु का खादिम हो या एक साधारण। प्रभु को और सीधी तरीके से। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तब वहां पर और जो लोग थे, उन्होंने क्या करा? कितने लोगों ने हटाया? मेरी बात को ध्यान दो, फिर से पढ़ो भाई। तब उन्होंने, जो और लोग थे, उन्होंने पत्थर को हटा लिया, लेकिन मार्था के जीवन के अंदर का पत्थर आज भी रखा हुआ है। और क्या दुहाई दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह में मत जाना, वहां पर क्या आ रही है? ठीक है, पादी साहब उस घर में मत जाना क्योंकि मेरा झगड़ा हो रखा है, इसलिए वहां पे प्रार्थना करने मत जाना, रोक लो। ठीक है, और कलीसिया कोई व्यक्ति मिला नहीं, वहां मत जाना, वहां पे बड़ी गड़बड़ है, रोक लो। पत्थर रखा हुआ है। परमेश्वर का कलाम मुझ पर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, आओ देखो मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 21वें पद को। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मार्था प्रभु से कह रही है, मार्था प्रभु से क्या कह रही है? प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कौन सा पत्थर है? अविश्वास रूपी पत्थर मार्था के पास रखा हुआ है। क्या कह रही है? प्रभु, यदि आप होते तो मेरा भाई। ठीक है, तो मैं आपको सबको एक बात को सलाह देता हूं, आप अपना फाइनेंस जितना भी है आपके पास में, वो सब यीशु मसीह को दे दो। क्या मिलेगी? कभी गति नहीं आएगी। मार्था क्या कह रही है? यीशु मसीह, यदि आप यहाँ पे होते, यदि यीशु मसीह उस स्थान पर होगा, आपके फाइनेंस पर होगा, तो भगवान में क्या नहीं आएगी? मान लोगे?
यही काम नहीं कर सकते भाई। यदि फाइनेंस दे दिया तो ये कहां चला जाएगा? ये तो पादरी साहब के पास में आ जाएगा और पादरी साहब ऋणी हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे और हम कैसे देंगे? इसलिए भाई साहब आप जनरेटर की दुहाई देते रहो, हम तो अपने समय पर ही करेंगे जो करना है, नहीं तो हम करेंगे ना। लेकिन आसमान का खुदा जानता है, जैसे मैं अपने घर की चिंता करता हूं, वो भी अपने घर की चिंता स्वयं करेगा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, माता के पास में पहला पत्थर हम देखते हैं जो आज्ञा का ना मानने का था, और दूसरा पत्थर हम देखते हैं अविश्वास का पत्थर है, जो अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। और वो कह रही है, प्रभु यीशु मसीह जब उस नाव में थे और नाव मेरे जो चल रही थी और नाव में यीशु मसीह सो रहे थे, तो चेले जाकर के प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, नाव क्या हो रही है, डूबने लगी है, हमें बचा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? बोलो। जागते रहो, नहीं, जागते रहो। हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये कहा। विश्वास की दोहाई देना मेरा आपका कर्तव्य है। जब आपको कोई चीज रिसीव होने लगती है ना, जब आपको कोई चीज आसमान से मिलने लगती है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज आपके जीवन के अंदर में बड़ी बरकत उतरेगी। मैं आपको जब परमेश्वर का वचन बताता है, जब मेरे चीजों प्रार्थना का उत्तर आने लगता है ना, जब आपको प्रभु कोई चीज देने के लगता है ना, तब शैतान ठीक मौके पर आता है और आकर के पता क्या उत्पन्न करता है? अविश्वास को हो जाएगा, मिल भी जाएगा, नहीं मिल जाएगा, और आप उसमें जो चले जाते हो ना, वो उत्तर जो आसमान से आ रहा था, आते आते क्या होता है? रुक जाओ, नहीं मिलता। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मार्था कह रही है, हे प्रभु, यदि आप यहां होते, इसके मतलब मार्था बता रही है, मेरे पास में आप नहीं है, मेरे घर में आप नहीं है। यीशु मसीह की फोटो लगाने से यीशु मसीह घर में नहीं होते, याद रखना, बुरा लगे कोई बात, यीशु मसीह घर में नहीं होते, काल्पनिक है, लगाना है, कोई मेरे बात की आलोचना नहीं करता। घर के बाहर क्रॉस लगाने से यीशु मसीह अंदर नहीं होते, क्रॉस को उठाने से यीशु मसीह होते। लिखा है, तू जो अपना प्रत्येक दिन का क्रूस उठा के मेरे पीछे चले, यानी जो मेरे लिए क्या उठाए? दुख उठाए, उसके संग। यहां पे माता कह रही है, मेरे चीजों, मेरे मित्रों, अविश्वास से भरी हुई स्त्री और प्रभु से कह रही है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई, मेरे चीजों, मेरे मित्रों, यही हमारा हाल है। हमारी जब तनख्वाह आती है, हमारे किचन में जब राशन भर जाता है, हम बड़े खुश, बनाने वाला भी बड़ा खुश, पैसे बड़ा खुश हुआ। और जब धीरे धीरे सरकने लगते ना, तो पता वहां पे क्या नहीं लगता? अविश्वास का ढेर लग जाता है। अब पता क्या करते? प्रभु बीमारी ना आए तो दया करो, कहीं कोई खर्चा ना आ जाए। तो वो कह रहा, मैं तुम्हारी गरीबी की, तुम्हारी मरी हुई हालत को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं तुम्हें इतना देता हूं, तुम उसमें भी शुक्रगुजार नहीं, और जब उसमें से निकालता हूं ना, तो तुम रोने लगते। मेरे जो, मेरे मित्रों, यही इस्राएलियों का स्वभाव था। वो भरपूर थे, लेकिन कैसे भरे हुए थे? अविश्वास से। आओ मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, दूसरी चीज को, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, और वो मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 41वां, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 41वां। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, भीतर की वस्तुओं को प्रभु कह रहे हैं क्या कर दो? दान कर। इसी के लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 41वां पद। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। कलाम में लिखा हुआ है, तीसरी पत्थर मार्था के जीवन के अंदर में, पहला पत्थर हमने देखा अनाज्ञाकारिता का, दूसरा हमने देखा परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन से कि उसके पास में परमेश्वर की महिमा, अविश्वास का पत्थर महिमा रहित जीवन है, और तीसरा पत्थर हमने देखा परमेश्वर के कलाम से देख रहे हैं कि मार्था क्या करती है? चिंता। और पहला पत्र
5 अध्याय 7वें पद को पढ़ो। पहला पत्रस 5 अध्याय 7वां पद। दो ही बातों को देख के जल्दी से समाप्त करते हैं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कलाम क्या कहता है? अपनी सारी चिंता, उसी पर डाल दो। सारी चिंता, एक दो नहीं, सारी चिंता किस पे डाल दो? प्रभु पे डाल दो। और मार्था के लिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता कर। तीसरा, परमेश्वर के लोगों, मार्था के पास में एक चिंता का बहुत बड़ा पत्थर है। हमारे जीवन के यहाँ हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। मैं कहता हूं कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता होगा जब हम अपने बच्चों से फोन पर बात ना करते। लेकिन कितने दिन ऐसे चले जाते होंगे जिसमें हम अपने पिता से बात अपने बच्चों के लिए कभी नहीं करते। अवश्य ये था कि हम अपने बच्चों के लिए प्रत्येक दिन अपने पिता से बात करते। यदि एक आध दिन चला भी जाता, हमारा विश्वास इस बात का था कि हमारे बच्चों के ऊपर में प्रभु आज भी नहीं आने देता। लेकिन हम चिंता करते, हम बार बार उन्हें ट्रेनिंग में भेज देते, उनसे पूछते अपना देखो स्टेटस देखो, कहीं फाइनेंस की कोई डिमांड तो नहीं आ रही। चिंता जिस समय भेजा हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, अविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन विश्वास की दुहाई देते हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु मार्था से कह रहा है, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों की क्या करती है? चिंता रखा। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन में लिखा है, तुम अपने बच्चों को क्या देना जानते हो? हाँ, भली भली चीजें देना जानते हो। तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं नहीं देगा, लेकिन विश्वास नहीं है, अविश्वास से भरा हुआ है, चिंता कर रहे हैं। पता है, बाजी बाजी जीवन तो मैं एक बात को देखता हूं, गवर्नमेंट का एक सिस्टम इस तरह से, मार्च अप्रैल जब आया तो अब क्या आएगा? इनकम टैक्स। सबसे पहले प्रभु के घर का रोको, उसके बाद दूसरे का रोको। प्रभु कह रहा है मैंने रोकने वाला बनाया नहीं, मैं तो देने वाला बनाया था। तुम क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, अविश्वास से भरे हुए हो, और दुहाई मेरी देते हो, मेरे लिए खड़े हो जाते हो, गवाहियां दे देते हो, लेकिन उनका प्रतिफल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तुम बहुत सारी बातों की चिंता। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, और प्रभु का सेवक प्रभु की वेदी पर भूल तो सकते हो, मैं कभी चिंता नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं कभी नहीं। और मैं प्रभु को कह करके भूल जाऊं, और मेरा परमेश्वर उसका प्रतिफल मुझे देता है। परमेश्वर के लोगों, यदि चिंता दानियल करता ना, तो शेर की मान में जाते जाते दानियल क्या होता? गड़बड़ा जाता। और जो फेंक रहे थे ना, वो तो भूखे खड़े थे, वो सीधा किसी के मुंह में फंसता। परमेश्वर कह रहा है चिंता मत कर, तो मत कर। और कह रहा है प्रत्येक दिन की चिंता किसी से दे, मुझे दे। हम तो अपने बच्चों की चिंता कर रहे, पत्नी की चिंता कर रहे, बच्चों की कर रहे। कभी आपने चिंता प्रभु के घर की करी? तो कभी आपने चिंता करी भाई क्यों आना, क्रिसमस का समय आ रहा है, प्रभु के घर की वाइट वाश कैसे होगी, पिछले साल से बड़ा गड़बड़ चल रही है। प्रभु का वचन कहता है यही अपने फल है, यही पत्थर है जिन्हें प्रभु क्या कह रहा है? हटाओ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन में और एक बात पर चलो। परमेश्वर के कलाम में देखो, लूका 10वां अध्याय और उसके 41वें पद को पढ़ो फिर से। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और इसके जीवन के अंदर में एक और पत्थर है, ये क्या करती है? घबराती है। जब मनुष्य का जीवन में, आपके जीवन के अंदर में जब बीपी बढ़ता है तो क्या शुरू हो जाती है? कहां भागते हो? या तो अपनी मेडिसिन की ओर या फिर अपने डॉक्टर की ओर। कहां भागना चाहिए? मार्था घबरा रही है, ठीक है। हमारे पास में
यदि प्रभु ने पौराही का समय में दिया, हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हमारे पास यदि सेवकाई का समय मिला, हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें दी एजुकेशन के लिए परमेश्वर ने कोई स्थान दिया, हमें नहीं घबराना चाहिए, चाहे हमसे कितने भी ब्रिलियंट लोग क्यों ना हो, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। इसलिए क्या कर, विश्वास कर। और जब तू विश्वास करेगा तो विश्वास के द्वारा तू बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखेगा। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कहता, मेरे घर में इस समय पे कंस्ट्रक्शन का काम है। मेरे पास में जो लेबर से काम करते हैं क्या कहते हैं हमने बहुत जगह पे काम कर, लेकिन सर आपके घर में काम करके बिल्कुल अलग आनंद दिखाई देता है, आप टेंशनाइज नहीं दिखाई देते, बड़ा प्यार दिखाई देता है। मैं कहता प्रभु आपको मालूम नहीं, आपने मुझे गवाह बनाया इनके बीच में, ये बड़े छोटे लोग हैं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है हमें प्रभु ने महिमा के लिए रखा है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है माता घबरा रही। पिछले दिनों में मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आप परमेश्वर से पूछो, विश्वास के साथ में सवाल करें। जिस समय पे कोरोना का भयानक रूप था, आपने क्या प्रभु से कहा प्रभु मैं नहीं घबराता, यदि तुम मुझे बुला ले तो मैं देगा। कहा नहीं, उससे नहीं मिलना, ये मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, हम करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उस कोरोना के समय में खुली तरीके से प्रभु का पूरा पूरा काम किया, ईमानदारी के साथ किया, जो मुझे मिला वो भी मैं पूरा करके आया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा प्रभु यदि मेरे साथ में है तो मुझे किस बात की घटी, किस बात की चिंता। माता घबरा रही है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, एक और स्थान पर जब दाखला विवाह में कम हो गया तो लोग क्या हो गए, घबराहट में घबराने लगे। किसके पास पहुंचे? यीशु मसीह की मां के पास। यीशु मसीह की मां ने क्या कहा, जाओ जाकर के उससे कहो और जैसा वो कहे वैसा करना। उसने क्या कहा? कलाम क्या कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये मत सोचना पादी साहब कह रहे, ये कलाम कह रहा है, प्रभु कह रहा है जैसा ये कलाम कहे वैसा तुम भी क्या करना, करना, और करोगे तो क्या पाओगे, प्रभु की महिमा पाओगे। और जब उन्होंने जैसा कहा वैसा करा, उसने कहा जाकर के मटकों को क्या करो, भर दो। और मटकों को भरने के बाद उसने क्या कहा, अब देने को अब दो। लोगों ने क्या कहा, ये तो पहले से भी उत्तम है। लोग आपके जीवन से कहने पाएंगे यार ये तो पहले से भी उत्तम लोग हो गए, ये तो पहले से भी अच्छे हो गए, ये पहले से भी अच्छे बात करने लगे, ये पहले से परिवर्तन कैसे दिखाई दे रहा है। तब पता चलेगा ये मैं नहीं पर मेरे प्रभु करता है। हमेशा के लोगों आखिरी चीज देख करके समाप्त करते हैं। पढ़ो मेरे साथ में हमेशा के कलाम से लूका योना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 9 से 9 पद को पढ़ो। लूका सुसमाचार 6वां अध्याय 9 पद। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? ये हमारे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह इस बात को पहले अपने चेलों से कहे। चेले सुनकर के क्या हो गए, घबरा गए, कहने लगे इतनी बड़ी भीड़, जंगल का इलाका है, कहां से लाएंगे। लेकिन यहां पर एक लड़का है, कलाम आज मुझे और आपको एक बात को कह रहा है, यहां पर एक व्यक्ति है जो मेरी बात को सुन रहा है और मानेगा भी। और खुदा के कलाम में लिखा है ये बच्चा घबराया नहीं, ये बच्चा डरा नहीं, ये बच्चा बेचैन नहीं हुआ। इसके पास में जो भी कुछ था जब चेलों ने उससे लिया, इसने सहर्ष हृदय से क्या करा, दे दिया। और यीशु मसीह के पास लेकर के गए। यीशु मसीह ने उस थोड़े पर आशीष मांगी और खाने वालों के बाद में 11वें पद को पढ़ दो भाई से। 6 अध्याय लूका सुसमाचार 11वां अध्याय। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर दो कि कुछ फेंका न जाए। खुदा के कलाम में लिखा है खाने के बाद भी क्या हुआ, अभिषेक का वचन बताता है 13वें पद को पढ़ो इसी के बाद। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। कितने उठाए, 12।
हमारा जा रहा है। आप अपने जीवन का आज मूल्यांकन करना मेरे प्रिय। आपका जा तो नहीं रहा अभी तक, आपके जीवन का कुछ समय बचा है, सफर पूरा होने वाला है। आपका अभी तक जाता जाता तो नहीं चला गया। यीशु मसीह देने के लिए आया आपको, और बहुत आयत के साथ में देने के लिए आया। यदि ये पत्थर नहीं हटे तो मेरे मित्रों निकलता चला जाएगा, बचेगा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, इसने सहर्ष हृदय के साथ में अपनी वो जौ की रोटी और अपनी वो मछलियों को दे दिया, और यीशु मसीह ने उसमें आशीष मांगी, और खाने वाले तरफ होने के बाद में 12 टोकरे वहां से उठा लिए। करके देखो, भविष्य का सेवक कह रहा, करके देखो। आपके जीवन से प्रभु मल्टीप्लाई करेगा, आपके आशीष से मल्टीप्लाई करेगा, आपके घर से करेगा, तभी प्रभु का काम पूरा होगा। लेकिन सोचो कि दूसरा करेगा, कभी नहीं होगा। प्रभु कह रहा है, व्यक्ति, कलाम में ऐसा ही लिखा है, यहां पर एक लड़का है, एक व्यक्ति है जिसने तैयारी कर ली, तैयार है। ये क्या वो मैं भी हूं? क्या हम हैं? भविष्य के लोगों, आओ मेरे साथ में आखिरी स्थान पे चलते हैं और देख करके समाप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 42वें पद को पढ़ो। और कहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 42वां पद। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने क्या चुना? यीशु मसीह को। मार्था ने क्या नहीं है? मार्था के पास आज भी क्षमाशील प्रभु का जीवन नहीं है। हो सकता है आपके पास में सब कुछ हो, अच्छी एजुकेशन हो, आप सुंदर दिखाई देते हो, अच्छा घर हो, आपके पास में अच्छी गाड़ी हो, आपके पास में अच्छा पति पत्नी हो, आपका परिवार पूरा हो, लेकिन यदि आपके पास में यीशु मसीह नहीं है, वो सब कुछ बेकार है। वो एक दिन यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ेगा। और यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में यीशु मसीह है, मेरे चीजों, मेरे मित्रों, यही यीशु जकड़ की तरह आपको उठा ले जाएगा। आज चुनना आपको है, पत्थर को हटाना है या पत्थरों को रख करके चले जाना है। परमेश्वर के कलाम में मैंने और आपने देखा, अभी प्रभु के वचन से परमेश्वर के लोगों, सर्वप्रथम प्रभु ने मार्था के जीवन के अंदर में दिखाया आज्ञाकारिता का जीवन नहीं था। एक पत्थर रखा हुआ था, और मेरे मित्रों वचन हम भी सुनते बहुत बार हैं, लेकिन दूसरा कान भी प्रभु ने दिया है। उससे क्या होती है? प्रभु की आज्ञाएं निकल रही हैं। जब तक आज्ञा नहीं मानेंगे तब तक आशीषों के स्रोत नहीं बनेंगे। दूसरा हमने देखा परमेश्वर के लोगों, प्रभु के कलाम से मार्था के जीवन के अंदर में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। दूसरा पत्थर मेरे मित्रों चिंताओं का है। तीसरा पत्थर उसके जीवन के अंदर में बड़ी घबराहट का है, और परमेश्वर के कलाम बताना चाहता है उसके अंदर एक क्षमाशील जीवन नहीं है, प्रभु का दिया हुआ जीवन नहीं है, अर्थात प्रभु नहीं है, और पत्थर रखा हुआ है। इसलिए मार्था एक बात तो कह रही है, 39वें पद को पढ़ दो भाई, और फिर देख करके समाप्त करते हैं। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यीशु मसीह क्या कह रहे? पत्थर। हाँ, पत्थर हटाओ। हम क्या कह रहे? प्रभु उसके जीवन में जाकर के देखो, उसके घर में जाके देखो, आसमान के पास में जाके देखो, वहां पर क्या आ रही है? प्रभु क्या कह रहे? प्रभु ने ये कहा था, बता मुझे, प्रभु ने क्या कहा था? पत्थर हटा। पत्थर नहीं हटा। जब तक पत्थर नहीं हटेगा, ये एक उंगली उठती रहेगी, और जो 3 मुझे बता रही है ठीक करने के लिए, कभी ठीक नहीं करेंगे। और मेरे मित्रों, ऐसे बहुत सारे पत्थर रखते रखते हम परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर के आने वाले दिन या बुलाए वाले जाने के दिन के करीब पहुंचते चले जाएंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु मुझे और आपको बुला लेगा, तब हम अनेकों पत्थर को लेकर के वहां पे खड़े होंगे, और यीशु मसीह कहेगा, हम कहेंगे प्रभु मेरी जगह कहाँ है? प्रभु कहेगा, तेरे पास में आज भी अविश्वास का पत्थर है, घबराहट का पत्थर है, महिमा का पत्थर नहीं है, निरादर है तेरे जीवन के अंदर में। इसलिए मैंने तेरे लिए वो स्थान तेरे पास से क्या करा है? प्रभु के लोगों,
प्रभु कह रहा है पत्थर को हटा। ये पत्थर छोटा भी हो सकता है, ये पत्थर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहे हैं अपने जीवन के अंदर में से पत्थर को हटा ले। जब तक तू पत्थर नहीं हटाएगा तेरे जीवन से दुर्गंध आती रहेगी, तेरी पति पत्नी के बीच में आएगी, तेरे बच्चों के बीच में आएगी, तेरे कलीसिया में तेरे द्वारा आएगी, तेरे समाज में तेरे द्वारा आएगी, तेरे घर में तेरे द्वारा आएगी। ये दुर्गंध तब जाएगी जब तू इस पत्थर को, जो मैं तुझसे कहता हूं क्या कर ले, हटा ले। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं और उसके बाद में एक पद रख देता हूं। एक व्यक्ति का जाने का समय, उसने अपने बच्चों को बुला करके पूछा, क्या मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद रखोगे? क्या पूछा? अब मेरे जाने का समय है, आप मुझे जाने के बाद में क्या रखोगे, याद रखोगे? बच्चों ने क्या कहा? हाँ, अभी क्या है, आप तो छोड़ के जा रहे हो, इसका तो जलवा है, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ? तो सब खत्म। अब लोग कैसे याद रखने चाहिए? यही बच्चे, जैसे बाप की छवि थी, जैसे माँ की छवि थी, वैसे इनकी भी दिखाई देती, तो लोग याद करते, ये उनके बच्चे, उनकी बेटी बेटे। आप कैसे याद कर रहे? देखो ये वो बाप है जिसके बच्चे कैसे दिखाई दे रहे। यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझे अपने पास रखते तो तुम ये ना पूछते मुझे याद करोगे नहीं करोगे, मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा बना के रखता। ये याद करते नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हें याद करते। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अंत के आखिरी पद मेरे लिए पढ़ दो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 62वें पद को पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 62वां पद 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कोई हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वो प्रभु के योग्य नहीं। पत्थर जीवन में रखे रहेंगे, हम यीशु मसीह के योग्य नहीं बन पाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, हमारा बहुत सारे जीवनों में ये हाल है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन के अंदर में भी एक पत्थर आ गया। उसने क्या करा? अपने आपे में आया और आपे में आके क्या करा? पत्थर को हटाया और कहां चला? सही जगह चला। और वहां जाकर के क्या कहा? मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में क्या करा है? पाप करा है। इस योग्य नहीं रहा कि अब आपका कहलाया जाऊं, मुझे नौकर के हैसियत से रख ले। लेकिन जब उसे मौका मिला उसने ठीक करा। हो सकता है आज आपको मौका मिल रहा हो, कल ना मिले, देर हो जाए। हो सकता है आपने शाम का इंतजार कर रहे हो सकता है शाम आपकी ना हो सकता है कल का सोच रहे हो, कल आपका ना हो। और प्रभु का वचन से शायद ये सोचते हो कि लूत के जीवन में लूत और उसका परिवार देर करता रहा तो प्रभु ने उसे जबरदस्ती वहां से निकाल लिया। ऐसे प्रभु निकाल लेगा तो मेरे जी, तो मेरे मित्रों, ये अनुग्रह का समय कम होता जा रहा है। मत इस मुझ पे रहना कि अनुग्रह बना रहेगा। अब अनुग्रह का समय क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। हालात चारों तरफ से बनते चले आ रहे हैं, वचन की बातें पूरी हो रही हैं, भविष्यवाणी पूरी होती दिख रही है, देशों के बुरे हाल हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का नाम एक बात को कह रहा है, अपने जीवन से क्या हटा लो? पत्थर को हटा लो। मैं छोटा हूं, बड़ा हटा लो। और यदि तुम हटा लोगे तो परमेश्वर के लोगों सबसे खास चीज महसूस करोगे, आप अपने अंदर में हल्कापन महसूस करोगे। जब तक पत्थर रहता है तो क्या रहता है? भारी रहता है। पति के पास जाते हो, चाय तो देते हो, लेकिन पता पुराना याद है। पत्नी के पास जाते तो, लेकिन क्या याद है? पुराना। ससुराल में पहुंचते तो हो, लेकिन क्या है? पुराना याद। माँ बाप के पास खड़े तो होते हो, लेकिन अभी तक क्या याद है? पुराना याद। प्रभु क्या कह रहा है? हल्का तब होगा जब पत्थर को हटा देगा, हल्का हो जाएगा। मैंने जब यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया, मेरे जी, तो मेरे मित्रों, मुझे वो समय भी तक याद है। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उड़ रहा हूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं प्रभु की दया के लिए, तब से लेकर के आज तक परमेश्वर ने वैसा ही रखा। मुझे बहुत ऑफर मिले, मेरे पास पैसे की कमी नहीं आई,
मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिशनरी भी मिले, मैं जिनके साथ जुड़ करके बहुत कर सकता था, बहुत फर्क लेता, लेकिन आशीषित नहीं होता। आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आशीषित पैसे के लिए सेवा करने नहीं निकला, प्रभु के दिए हुए काम को करने के लिए निकला। जिससे परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मेरी चिंता मेरा खुदा करता है, मेरी पत्नी की चिंता मेरा खुदा करेगा, मेरे बच्चे की चिंता मेरा खुदा करेगा, मैं क्यों करूं? माता क्या कर रही? चिंता का पत्थर रख के। मैं एक गवाही आपको रख करके समाप्त। एक बहन थी, प्रभु के 5 लोग उसके घर पे आए और उसके घर के अंदर में 2.5-3 प्राणी, उसने 2.5-3 प्राणी के हिसाब से दाल बने। मेरी बात को ध्यान, प्रभु करे इस बात से आपका विश्वास। अब उसके पास में 2 विचार आ गए, दाल बनी हुई, चावल तो बढ़ा के बना सकती हूं, दाल पूरी होगी या नहीं। तो परमेश्वर के लोगों के पास से उठी और किचन में गई और दाल के भगोने पर प्रभु का हाथ रख करके कहने लगी, प्रभु आप इस दाल के भगोने पर अपनी आशीष दो, इस सब खाने के बाद भी तेरी महिमा हो, और चावल चढ़ा दो। ठीक है, उसने निकाला, ले जाकर के रखा। मैं वहां पे कुत्ता इसके बता, खाने के बाद भी बच गया, क्योंकि किसके हाथ में गई थी वो? प्रभु के हाथ में। यदि वो कुड़कुड़ाती और झुंझलाती और धोखा देती प्रभु के आवाज को, उसने क्या कहा था? आप लोग प्रभु के दास को रुको, खाने का समय। बहुत से लोग पता है परमेश्वर के सेवक पहुंचे, खाना खा लीजिए। अरे भाई लाएगा तभी तो खाएंगे, मत पूछ। प्रभु की निंदा क्यों करता है? चाय के लिए चाय के पूछेंगे, परमेश्वर का सेवक भूखा नहीं है, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, ये सब आप दूसरों के साथ फॉर्मेलिटी करो। परमेश्वर के सेवक रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु, और यदि वो गलत कर रहे हैं तो उसके भागीदार भी यही प्रतिष्ठित बनेंगे, आप देखोगे। परमेश्वर के लोगों, उसने आशीष पाई और बाद में गवाह बनी, कहने लगी मैंने ऐसा किया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, मेरे तो मेरे मित्रों, यदि ये स्त्री के विषय में मैंने भी आपको बताया अपने जीवन के अंदर में ऐसा ही लगती, तो इसके जीवन के अंदर में क्या रहता? भार रहता, भारी रहती। इसने अपने जीवन के अंदर में पत्थर डालना सीखा, प्रभु के पास में गई, प्रभु से कहा प्रभु खिलाने की इच्छा रखती हूं, लेकिन कम है, शायद डिब्बे में ना हो, इससे प्रभु से कह। प्रभु ने क्या करा? प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन के अंदर में आज भारीपन है तो आप इस हल्केपन में जा सकते हो, लेकिन एक ही दया है कि प्रभु की दया वहां पर होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर से पत्थर हट जाए मेरे मित्रों, तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, सारा की तरह मत बनना। सारा ने प्रभु के वचन को सुना तो था, लेकिन मेरे मित्रों क्या करा? सुन करके दूसरी तरफ से निकाला और क्या करने लगी? हंसने लगी। बहुत तेरे ऐसे होंगे आज, देखिए पैसा का तो काम है, उन्होंने अपना काम कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन मैं प्रभु का सेवक होने के नाते आपसे कहता हूं, ऐसा ही होता है जैसा वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के पास में आओ। जो पत्थर हैं, जो प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं, जो पत्थर हैं मित्रता को रोक रहे हैं, वो पत्थर हैं जो घनिष्ठता को रोक रहे हैं, वो पत्थर हैं जो रिश्ते की दूरियों को बना रहे हैं, वो पत्थर हैं जो कलीसिया में मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहे हैं, वो पत्थर हैं जो विश्वास की घटी को ला रहे हैं। आज उन्हें हटाओ प्रभु के वहां से और प्रभु से कहो, प्रभु ये स्थान तुझे देता हूं। आओ अपने आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास जाओ। मेरे विश्वासियों के धर्मी प्रभु, नम्रता दीनता के साथ में हम तेरे महान अनुग्रह के नीचे आते हैं। प्रभु जी, तू चाहता है मैं अपने जीवन की दुर्गंध को देखूं। प्रभु, मेरे जीवन में कितनी दुर्गंध है, मैं अपने को ठीक करने का समय मिला। प्रभु, मैं अपने को करूं, ना कि परमेश्वर पिता दूसरों को देखूं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, वो दूसरों को ठीक करने निकल पड़ा, लेकिन अपने को कभी ठीक नहीं करता। इसीलिए तेरी महिमा मनुष्य के पास से चली गई और ये महिमा तूने दूसरों पर टेक दी। आप दया करो कि आज बहुत तेरे जीवन ऐसे हो जो आज तुझसे कहने पाए, हाँ प्रभु, ये छोटा पत्थर है, मैं इसे हटा देता हूं।
दाऊद ने प्रभु छोटे विश्वास को लेकर के बढ़ा और एक छोटा पत्थर उसने रखा और बड़े गोलियत को गिरा दिया। आज हमारा छोटा सा विश्वास बड़ा काम कर सकता है। अनुग्रह कर प्रभु दया कर। प्रार्थना को सुन ले क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।